हेलो दोस्तों, देखिए जो आपका स्वागत है। पहला तो स्वागत कर लेते हैं। ठीक, आपका जो था एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 मैथ में, और 3.2 में हम कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। लगभग 4 क्वेश्चन आपका हो गया था। ये आज का जो है 5वां क्वेश्चन है 3.2 का। आज आपका 3.2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या है देखिए, कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. कहने का अर्थ हुआ कि half the perimeter of the rectangular garden, यानी एक रेक्टेंगल यानी आयत के प्रकार का क्या एक बगीचा है जिसका पेरीमीटर आधा, पूरा नहीं दिया, आधा दिया है। कितना दिया है? 36 मीटर। ठीक, और बताया लंबाई के बारे में कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 क्या मीटर अधिक है। तो डायमेंशंस निकालना, इसकी विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो लंबाई नहीं पता हमको, चौड़ाई नहीं पता है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। और ये जो आपका ग्राफिक सॉल्यूशन है, ग्राफिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ग्राफिकली करने के लिए, तो ग्राफिक से ही बनाएंगे, ग्राफिकली ही बनाएंगे अलजेब्रा वाला। इसके बाद ठीक देखिए, लेट the length of garden, यानी गार्डन की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, विथ इसका कितना हो जाएगा, विथ ऑफ द गार्डन बाई मीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है क्वेश्चन के अनुसार, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो है लंबाई जो है 4 मीटर ज्यादा है, किससे, तो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा। देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बन गया। मान के चले अगर इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर आप ये हो गया। ठीक, बॉक्स बना लेते हैं, यहीं पे वैल्यू भी रख देंगे। अगर मान के चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y। ठीक, वैल्यू यहीं पर रख देंगे। पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगला एगेन देखिए, एगेन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। एगेन फिर क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन इसका आधा, तो आधा 2 से भागा दे देंगे, तो क्या सिर्फ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया हो, 36 मीटर। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब इसका भी लेते हैं, यहीं पे बॉक्स बना, ये ग्राफिक ढंग से बना रहे हैं, ग्राफिकली। अब चाहे तो अलजेब्रिक मेथड से भी आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकाल देना, बस क्वेश्चन सोल्व। क्योंकि x ही लेंथ है और y क्या आपका ब्रेथ है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x के वैल्यू रखें, ठीक, x का वैल्यू रखते हैं 0, y का 0, तो x का वैल्यू 4। देखिए y 0 तो x का वैल्यू 4। अगर हम x का वैल्यू रख दें 16, क्या रख दिए 16। ठीक, तो 16 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। मान के चलिए अगर नहीं तो रहने दीजिए, माइनस माइनस कटवाते हैं पहले, मान के चलिए बड़ा रखते हैं। ये आपका x रख दिए 20। ठीक, 20 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो 4, 20 में 4 गया 16। आइए माइनस है माइनस खत्म, यानी x y का वैल्यू कितना आ गया 16। ठीक, यहाँ पे भी देखते हैं, बड़ा वैल्यू ही रख लेते हैं क्योंकि बड़ा अंक है यहाँ पे। अगर y का वैल्यू 20 रखते हैं, ठीक, x का वैल्यू 20 रखते हैं। ठीक, तो 36 में से 20 गया तो 16। ठीक, आगे देखें, अगर x का वैल्यू हम रखते हैं 12 तो 18 बचेगा, 20। चलिए x का वैल्यू हम रख लेते हैं 18। ठीक, तो y का वैल्यू भी 18। चलिए अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देते हैं यहीं पे बना, देखिए अब ऐसे भी देखिए जो कॉमन होता है, दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, 20 16 20 16। तो x के जगह पे क्या आ जाएगा 20 और y के जगह पे 16, यानी x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 16। आंसर तो ये आएगा, लेंथ बराबर क्या माने x का वैल्यू 20 क्योंकि कॉमन ही दोनों हो रहा है। ब्रेथ क्या माने आपका हम
ब्रेथ जो माने बाई माने, बाई कितना वैल्यू दिया है 16, ठीक, दोनों में कॉमन ही है। अब देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आता है कि नहीं। ये आपका हो गया बाई डैश, ठीक, देखिए ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स और ये एक्स डैश, ठीक। देखिए दो दो करके दर्शा देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इधर भी लेके जाइए, 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। इधर भी लेके चलते हैं, -2 -4 -6, इधर आपका -2 -4 -6 -8, ठीक, चलिए हो गया। अब x का वैल्यू 4 है तो 4 की तरफ जाएंगे, 4 कहाँ पे है, यहाँ। y का वैल्यू 0 है तो जैसे वैसे लिख देंगे, क्योंकि 0 यहीं पर आ जाएगा, तो x की तरफ, यानी x का 4 y का 0, पहले x का वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y का, ये याद रखिएगा, पहले भुज लिखा था उसके बाद कोटि लिखा था। फिर देखिए x का वैल्यू 20 है, 20 है तब 20 तो इसमें है नहीं, तो चलिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं वैल्यू 20 का, ठीक, चलिए 20 हो गया, ये x हो गया, 20 का वैल्यू लिए तो 20 यहाँ पे आया। फिर y का वैल्यू 16 है तो देखिए 16 यहाँ पे, ये देखिए डॉट 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 दर्शा देते हैं, ठीक है, चलिए दर्शा दिए, नहीं लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक, लगभग क्या कंफर्म है, 20 और 16, ठीक, 20 और 16, ठीक है। आगे देखिए, ये अगर लाइन मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए, कट 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 कट, या ठीक, आ गया। और देखिए आप इस पे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, किसका इक्वेशन है, तो x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 4 का, ठीक। दूसरा देखिए, अब है x का वैल्यू 20, y का 16, तो वहीं पे रहेगा 20 और 16। फिर x का वैल्यू 18, y का भी 18, देखिए y 18 x 18, तो x 18 यानी लगभग ये आपका लगभग ये कन्फर्म में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देखिए 18 18, आप ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, आपका एकदम एग्जैक्ट कटेगा, एग्जैक्ट मैचिंग आएगा, ठीक। अब देखिए 18 20 यहीं पे कट रहा है, ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ पे काटा है, ये आपका 20 और 16, बड़ा में बनाते पता चलता है, यानी 20 और 16 देख रहे हैं, 20 और 16 मुख्य पॉइंट है, एकदम इंटरसेक्टिंग लाइन वहीं पे काटा है 20 और 16 पे, ये जो आपका यहीं पे आया 20 और 16 पे। तो x को हम क्या मानते हैं, पहला x का वैल्यू लिखा जाता था, x को क्या माने थे, लेंथ बराबर 20 मीटर, अब y को क्या माने थे, विड्थ को क्या माने थे, y बराबर क्या आ गया 16 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, डायमेंशन। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम अभी तुरंत लगाते हैं। चलिए आपका जो अगला सवाल है 6ठा नंबर, क्या कहता है, देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, ठीक। तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंडेड। कहता है कि आपका एक देखिए लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, एक ऐसा लीनियर इक्वेशंस दीजिए जो कि इस इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉर्म करे, पैरेलल लाइंस को फॉर्म करे और कोइंसिडेंट लाइन को। एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन तो बताए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आता है, पैरेलल लाइंस कब आता है और कोइंसिडेंट लाइंस कब आता है, ये सब बताया गया था। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन आने का मतलब कब आता है, तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या आएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। पैरेलल लाइंस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या था आपका पैरेलल लाइंस, ठीक। कोइंसिडेंट लाइंस क्या था, क्या कंडीशन था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन आ गया, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो पहला इक्वेशन तो आपका दे दिया गया है, क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। तो
तो दूसरा हमें इक्वेशन बनाना है। अब देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे मान के चलिए ले लिए 3x + 6y, 3x + 6y माइनस का 14, ठीक, माइनस का या कुछ और ले लीजिए 14 ले लीजिए, चलिए ठीक, = 0। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्म में नहीं आएगा। a1 कितना है, a1 2 है, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6। देखिए 2 से 3 तो कभी कटेगा नहीं, 3 दूना 6, तो देखिए 2/3 = 1/2। देखिए आया 2/3 = 1/2। तो दूसरा एग्जांपल कौन हो गया, ये। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, बस इस रिप्रेजेंटेशन को ये फॉलो करना चाहिए। अगला देखिए, अब इसके स्थान पर एक तो दिया हुआ है, कौन दिया, 2x + का 3y माइनस का 8 = 0, ये आपका दिया हुआ। तो देखिए a1 के जगह पे तो 2 वर्ग कर रहा है, b1 के जगह पे 3 और c1 के जगह पर माइनस का 8। अब हमें a2 b2 और c2 का वैल्यू चाहिए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। देखिए अगर हम a2 ले लेते हैं 4x, ठीक, b2 ले लेते हैं 6y और c2 आपका ले लेते हैं 12, ठीक, = 0। तो देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। a1/a2 कौन है 4, a1 आपका 3 है, a2 कौन है 6, a1 आपका माइनस का 8, a2 कौन है, c2 कौन है, c1 आपका माइनस का 8, c2 कौन है तो माइनस का 12। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, माइनस से माइनस खत्म। तो देखिए ये आपका आ गया 1/2, ये भी आपका आ गया 1/2, ये आपका है 2/3। तो देखिए 1/2 इक्वल तो है, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं है। तो देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगला देखिए कोइंसिडेंट लाइंस कब होता है, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, जब दो लीनियर इक्वेशंस इस कंडीशन को फॉलो कर देगा तो क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए, अब एक इक्वेशन तो आपका दिया हुआ है 2x + 3y माइनस का 8 = 0, ठीक। अब देखिए हमें इस इक्वेशन को फॉलो करवाना है। अब इस इक्वेशन को फॉलो करवाने के लिए आप कुछ भी दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे देखिए a1 2 है, b1 3 है, c1 माइनस का 8 है, और तीनों आपस में बराबर है। तो कुछ ऐसा लेंगे जो कि कटने से आपस में बराबर। अगर 4x ले लिए, ये 6y ले लिए और ये माइनस का 16 ले लिए, तो देखिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आ रहा है कि नहीं, 1/2 1/2। देखिए अब कंडीशन फॉलो करवाते हैं। a1 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 माइनस का 8, c2 माइनस का 16। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म, 8 दूनी 16, क्या गया 1/2 1/2 1/2। ये दोनों आपका क्या हो गया, तीनों आपका बराबर हो गया, यानी बराबर हो गया। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर दिया। तो तीनों का एग्जांपल देखिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये लिए दूसरा एग्जांपल, पैरेलल लाइंस के लिए ये लिए, और बहुत सारा होगा। ये नहीं कि हम जो लिए वही, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये नहीं कि बुक में जो आंसर दिया वही सही है, आप जो लीजिएगा वो गलत है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को जो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए आपका जो है अगला सवाल 7 नंबर क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 = 0, ठीक, एंड 3x + 2y माइनस 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों के इक्वेशन का प्रयोग करके आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। और ये मान लीजिए कि ये 5 नंबर में निश्चित आता है, एकदम निश्चित एक ग्राफ आपको बनाने के लिए
आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन है ख़त्म भी अब होने जा रहा है, आज लास्ट ये है। तो ग्राफ वाला जो है एकदम निश्चित आता है और आपका इतना बड़ा लैंग्वेज भी नहीं देगा, सिर्फ 2 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा सोल्व ग्राफिकली मेथड, ठीक, सोल्व ग्राफिकली मेथड, बस। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का एक ग्राफ बनाइए और डिटरमाइन कीजिए कि इसका जो वर्टेक्स है एक ट्रायंगल बनता है, इसको ग्राफ बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करता है उसको क्या करना है, डिनोट करना, और उसके जो ट्रायंगल बना उसको शेडेड कर देना, यानी कलर कर देना है, ठीक। देखिए छायांकित कर देना, यानी पता चले कि ये ट्रायंगल आपका बना है। तो दोनों इक्वेशन कौन कौन है, पहले ये लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, इधर ये +1 है उधर जाएगा तो -1, ठीक। एक x का बॉक्स बना लेते हैं, चलिए बॉक्स नहीं तो रहने दीजिए। दूसरा इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 3x प्लस 2y और ये -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब ग्राफ बनाने के लिए तो वो बॉक्स बनाना जरूरी है, ठीक। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं, देखिए यहीं पे बना लेते हैं दोनों का बॉक्स, तो यहाँ बना लेते हैं क्योंकि इधर वाला मिटा देंगे, इधर ग्राफ आपका बना देंगे। चलिए देखिए ये बॉक्स आपका यहाँ हो गया, कट कट, कम से कम 2 वैल्यू तो लेना है, ये आगे आप जितना लीजिए आप पे निर्भर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड का, इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकेंड का, ठीक। चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट का ये है, ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट का, नीचे वाला इक्वेशन सेकेंड का। अब मान के चलिए हम रखते हैं x के जगह पे 0, ठीक, x के जगह पे 0 रखें तो y बराबर क्या आएगा, देखिए x तो 0 हो गया तो y माइनस y बराबर -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया माइनस का प्लस का 1। अब ये देखिए y के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो x के जगह पर क्या आएगा, माइनस का 1, पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए अगर हम y, या देखिए इसको x के जगह पे रखते हैं 2, x का वैल्यू 2, ठीक, x का वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो 2 से काटेंगे 6 को तो 2 3 6 यानी 3 आ गया y का वैल्यू। x का वैल्यू रखते हैं अगर हम, y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक। चलिए देखें तो 2 इंटू 0 0, 3x बराबर 12, 3 चौक 12, कितना आ गया 4। देखिए इस प्रकार से रखेंगे ना, अगर x y के जगह पर क्या रखेंगे 0, देखिए तो 3x प्लस 2 इंटू 0, ये इतना कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कीजिए, फास्ट रहेगा, या तो रफ पेज पे कीजिए। 3x, ये नहीं कि इसी में लिख ले जाना है, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 12, बचा कितना देखिए 3x, 0 तो कुछ नहीं खत्म हो गया वो, 3x बराबर 12। अब x का वैल्यू निकालना है तो ये 12, ये 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो 3, तो 3 चौक 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। देखिए वही तो लिखे हैं, ठीक है। यानी समझ में आ गया कि x के जगह पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए x के जगह पे 0 तो y का वैल्यू 1, फिर देखिए x के जगह पे -1 तो y का वैल्यू 0। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड के लिए x के जगह पे 2 तो y का वैल्यू 3, x के जगह पे 4 तो y का वैल्यू 0, ठीक है। अब इधर मिटा देते हैं, इधर नोट कर लीजिए अगर करना है तो। अगला देखिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा जो देखिए, बस इतना ही आपको करना है, लिखना एग्जाम में भी है, ठीक, ये करना और उसको बना लेना बॉक्स। आगे देखिए अब एक ग्राफ पेपर आपको हाथ दिया रहेगा पीछे, वहीं पे आपको ग्राफ बना लेना। जैसे देखिए ये ग्राफ पेपर है, ये एक पेपर हो गया, इसका सटा हुआ एक पेपर होता है, ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो बनाना है लिखने वाला इधर लिख लीजिए और ग्राफ यहाँ पे आप बना लीजिए, ठीक है।
तो देखिए ग्राफ बनाएंगे, ये लाइन ऐसे खींचे बाई, ये भी हो गया बाई, ठीक। अगला देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स डैश, ठीक है, ये बाई डैश और ये आपका बाई, ये मूल बिंदु हो गया आपका जीरो, मूल बिंदु क्या हो गया जीरो, ठीक। अब लिखिए इधर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ये ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू 0 तो पहले 0 पे जाएंगे, फिर y का वैल्यू कितना है 1 तो ऊपर जाएंगे, y की तरफ प्लस में है तो 1 यहाँ पे, यानी x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 1, ठीक है। दूसरा देखिए x का वैल्यू -1 तो माइनस की तरफ जाएंगे, और y का वैल्यू 0 यानी यहीं पर रह गया, ये x का वैल्यू आपका जो है चलिए देखिए, हेलो तो x का वैल्यू माइनस का 1, ये आपका 0, 5 मिनट में कहीं दे, 5 मिनट में, ठीक। अब देखिए ये लाइन हो गया इसका। अगला देखिए आपका क्या है, x का वैल्यू 2 है, ये लाइन इक्वेशन फर्स्ट का हो गया, ठीक। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, तो ये देखिए y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, यानी लगभग ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, ठीक। यानी यहाँ पे 2, x का वैल्यू y का वैल्यू 3, ठीक है। ले इसको मिटा दो। आगे देखिए x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0, यानी यहाँ पे आ गया 4 और 0, ठीक। अब इसको मिला दीजिए, ये लाइन जो है थोड़ा और ऊपर जाएगा हल्का, इस प्रकार से यहीं पे कटेगा, ठीक। देखिए यानी 2 3 पे। अब ये ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल कहाँ कहाँ देखिए बना, ये आपका कट, इन ट्रायंगल एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना ये आपका है, एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है आपका कौन है, ये है। अब इसका कोऑर्डिनेट कौन कौन है, एक ये हो गया, ट्रायंगल का जो आपका कोऑर्डिनेट है कौन कौन है, पहला तो आपका हो गया 2 और 3, ये आपका ये मान लेते हैं, ये आपका b, चलिए ये एक है, और एक आपका c, ठीक। तो a आ गया 2 3, b कितना आ गया देखिए -1 और -0, और c जो आपका आ गया है 4 और 0, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल ये बना, और ये ट्रायंगल के क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपका जो है 3.2 एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है, और आगे हम 3.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।